भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं। कथा के मुख्य आयोजक श्री भैरम देव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र जो इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर रहे हैं। सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन कथा को श्रवण करने के लिए पधारे, ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली
ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हम आरणी यवतमाल की इस पवित्र भूमि पर बैठकर कर रहे हैं। और तेरी कृपा कृपा से भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व को स्मरण करना, भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करना और इस पवित्र पावन भूमि पर सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा ये चल रहे हैं। देखो तो सही सुनो आके। सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। शिव एक विश्वास का प्रतीक है। और शिव महापुराण की कथा भी यही दर्शाती है कि हमारे जीवन में विश्वास कितना होना चाहिए, भरोसा कितना होना चाहिए, दृढ़ता कितनी होना चाहिए। कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता अपने जीवन में हम शिव जी से करें। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। ये संपूर्ण जो संसार है, संपूर्ण जो भूमि है, एक रंग मंच की तरह परिवार में रह रहे हो तो भी थोड़ा ना थोड़ा आपको अपनी लीला, अपना मंचन करना है। रिश्तों में रह रहे हो तो भी थोड़ा ना थोड़ा मंचन करना है। कुटुंब, परिवार, नाते रिश्ते ये जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं हमको दर्शाते हैं कि हम हमारा मंचन कर रहे हैं। पर इस संपूर्ण जगत को कठपुतली की तरह नचाने वाला कोई और नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं शिव है।
जानने में हमारा संपूर्ण जीवन निकल जाता है। कोई कहे कि मेरे पास में आओ, मैं तुमको शिव भगवान शंकर का दर्शन करा दूंगा, व्यर्थ है। भगवान शिव से मिला दूंगा, व्यर्थ है। ये सब व्यर्थ है। कोई तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें शंकर भगवान की लीलाओं का दर्शन करा दूंगा, व्यर्थ है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। एक मानव स्वयं जब चाहे तब शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में समझाने वाले बहुत मिलेंगे, पर समझने वाले कम मिलेंगे। आज पूरा जितना संसार भरा पड़ा हुआ है, ये सारे समझाने वालों से भरा पड़ा हुआ है। पहले के समय में एक नियम होता था कि जो समझ जाता था वो समझाता था। जिसने समझ लिया कि हाँ ये ऐसा है, फिर वो समझाने का प्रयास करता था। पर आज का जो समय है, इस समय में लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा हैं। और शिव पुराण क्या कहती है कि जिसने गुलाब जामुन खाई है वही गुलाब जामुन का स्वाद बता सकता है। जिसने रसगुल्ला खाया है वो रसगुल्ले का स्वाद बता सकता है। जिसने पूरन पोली खाई है वो पूरन पोली का स्वाद बता सकता है। जिसने मालपुआ खाया वो मालपुए का स्वाद बता सकता है। और जिसने मालपुआ खाया ही नहीं है, जिसने पूरन पोली खाई ही नहीं है, जिसने रसगुल्ला गुलाब जामुन खाई ही नहीं है, और वो आपको रसगुल्ले का स्वाद बताए, तो ये हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। स्वाद भी किसको बताया जाता है? आपने आज रसगुल्ला खाया, व्हाट्सएप पे लिख के भेजा क्या किसी को कि आज मैंने 4 रसगुल्ले खाए? किसी ने लिखा? जम के बोलो जरा, लिखा किसी ने? नहीं। आज मैंने गुलाब जामुन खाई, किसी ने अपने स्टेटस पर, किसी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिख के डाला कि मैंने आज गुलाब जामुन खाई? कोई नहीं। जो गुलाब जामुन खा गया, जो रसगुल्ला खा गया, उसने अपने अनुभव को अपने स्टेटस पे नहीं लगाया कि मैंने गुलाब जामुन खाई, कि मैंने रसगुल्ला खाया। उसने नहीं लगाया। उसने तो बस पेट भरकर खा लिया और उसके हृदय में संतुष्टि हो गई, उसके मन में तृप्ति हो गई। उसको मतलब नहीं है कि मैंने गुलाब जामुन खाई तो मैं स्टेटस पे लगाऊं, मैंने रसगुल्ला खाया तो मैं अपने स्टेटस पे लगाऊं या फिर इंस्टाग्राम पर लगाऊं। ये उसने नहीं किया। केवल उसने अनुभव किया कि मैंने जो खाया वो मुझे तृप्ति है। कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने रसगुल्ला खाया था और उसका स्वाद ऐसा था। कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने गुलाब जामुन खाई थी, उसका स्वाद ऐसा था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। आप जब भगवान शंकर की
मंदिर में जाते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव का गुणगान करते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, शिव मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, या भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं। और कोई तुमसे पूछे क्यों तू मंत्र जपती है, तो तुझे कोई फायदा हुआ क्या, तो बस उसी तरह से हो जाना कि भैया मैंने गुलाब जामुन तो खाई है, पर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकती कि मैंने कितनी खाई है, मैं स्टेटस पे नहीं लगा सकती कि मैंने रसगुल्ला कितना खाया है, मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैंने मालपुआ कितना खाया है। बस उसी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करो, जब भजन करो, जब स्मरण करो, जब कीर्तन करो, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल जब जपो। कितना जप लिया ये ना बता, कितना बज लिया ये ना बता, बस इतना करो कि ये अनुभव मेरा है और ये आनंद भी मेरा, किसी दूसरे का नहीं। ये आनंद मेरी जिंदगी का वो आनंद है जिस आनंद में मैं परमात्मा की भक्ति में डूब जाता हूं। और वो आनंद एक बार संत श्री तुकाराम जी विठ्ठल 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 जपते जपते जा रहे थे। अपनी मस्ती में संत तुकाराम जी जा रहे थे, विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल राम कृष्ण हरि। दो लड़के संत तुकाराम जी को रोज देखा करते थे, प्रतिदिन। और संत तुकाराम जी अपनी मस्ती में चले जाते थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। संत तुकाराम जी अपनी मस्ती में विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल 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 जपते। दो लड़के खड़े तुकाराम जी को रोज देखते हैं, तुकाराम जी कुछ नहीं कहते, अपनी मस्ती में चले जाते। और तुकाराम जी की एक आदत थी, कोई देख रहा है ना तो वहां थोड़ी देर खड़े होकर रामकृष्ण परमहंस की तरह रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल का कीर्तन करने लगे। 4 दिन निकला, 5 दिन निकला, संत तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल जपते। जो वो दो लड़के थे वो दोनों कुछ ना कुछ नशा करने के लिए वहां बैठते थे। ये नशा करने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है। 2-3 दोस्त मिल जाते हैं, रास्ता जहाँ सूना रहता है, मार्ग जहाँ सूना रहता है, जहाँ कोई नहीं आता जाता है, उस मार्ग में उस रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं और मदिरा पीना प्रारंभ करते हैं। सूना रास्ता दिखा, इन्होंने अपना गाड़ी को रोका, बैठे और मदिरा पीना चालू किया। रामकृष्ण पर संत तुकाराम जी ये जानते थे कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों मदिरा के नशे को धारण करने के लिए बैठते हैं और मुझे जब देखते हैं तो नशे में ही रहते हैं।
4 दिन 5 दिन संत तुकाराम जी विठल विठल कहकर जाते। संत तुकाराम जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए किसी संत ने कहा, 15 दिन तक संत तुकाराम जी उसी रास्ते से निकल कर जाते हैं और विठल विठल करते हुए जाते हैं। 16वें दिन संत तुकाराम जी जब उस रास्ते से निकल कर जा रहे थे तो संत तुकाराम जी विठल पांडुरंगा धीरे बोल रहे थे और वो दोनों नशा करने वाले भी विठल पांडुरंगा के नशे में डूब चुके थे। वो भगवान की विरल भक्ति को भज रहे थे। वो विठल पांडुरंगा विठल पांडुरंगा विठल पांडुरंगा विठल पांडुरंगा का भजन करते चले जा रहे थे। वो विठल पांडुरंगा करते चले। अपनी मस्ती में मस्त हो और पांडुरंग 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 ओ विठला हमारा श्याम विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। सभी पंडाल में से रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। ओ विठला माझा श्याम विठला, ओ विठला माझा श्याम, ओ विठला माझा श्याम विठला, ओ विठला माझा श्याम। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। भगवान पांडुरंगा का भजन संत तुकाराम जी अभी थोड़े से चुप हुए और वो जो दोनों नशा करने वाले थे, मदिरा के नशे में डूबने वाले थे, वो दोनों हरि विठल हरि विठल हरि विठल हरि विठल पांडुरंगा हरि विठल का उच्चारण करते, वो दोनों उच्चारण। शिव नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, भगवान की भक्ति का रस यदि आपकी जिंदगी में एक बार चढ़ गया तो ये निश्चित है वो रस आप दूसरे को भी चढ़ाकर जरूर रहते हो। जो नहीं चढ़ पाता उसको भी चढ़ाने का प्रयास है। जो शिव के रस में डूबा हुआ है, जो राम के रस में डूबा हुआ है, जो कृष्ण के रस में डूबा हुआ है, जो भगवान के रस में डूबा हुआ है, भगवान की विरल भक्ति के रस में डूबा हुआ है, उस रस में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे को भी रस में डुबाने का प्रयास करता है। शिव का रंग, राम का रंग, मेरे कृष्ण का रंग
माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी का रंग, दत्त का रंग, स्वामी समर्थ का रंग, भगवान की विरल भक्ति का रंग एक ऐसा रंग होता है जिस रंग में व्यक्ति अकेला सराबोर नहीं होता, दूसरे को भी बोर होता। वो दूसरे को भी उसमें बोर होता, अकेला उसमें नहीं। दूसरे को भी उसमें भिगोने का, दूसरे को भी उसमें समाने का, दूसरे को भी उसमें रमाने का प्रयास करता है। यहाँ होली का त्योहार मनाते हो आप लोग? जम के तो बोलो, मनाते हो होली का त्योहार? तो होली के त्योहार में क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति, एक दोस्त या परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर उसको रंग लग गया, कलर लग गया, तो निश्चित है वो दूसरे को रंग कर ही मानता। दूसरे को रंगे बिगर वो रहता ही नहीं। पत्नी को रंग लगा तो वो पति को जरूर लगाएगी, देवरानी को रंग लगा तो वो जेठानी को जरूर लगाएगी, एक भाई को रंग लगा तो वो दूसरे को जरूर लगाएगा, एक दोस्त को रंग लगा तो वो दूसरे दोस्त को जरूर लगाएगा। शिव भक्ति होती ही ऐसी। शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है वो इसी तरह की। एक ने अगर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और उसको शिव का रंग जो चढ़ गया, तो फिर उसने प्रयास करा कि कोई ना कोई दूसरा भी इस रंग में रंगे और उसकी भी जिंदगी सवरे और वो भी शंकर की शरणागति लेकर अपने जीवन को सुखमय आनंद में।
रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला ओ रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला और विठ्ठल पांडुरंग प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करिए। दिल से शिव जी को मन से बाबा को प्रणाम कर भाव व्यक्त करें।
में कहा कि एक व्यक्ति को अगर रंग लगता है तो वो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, दूसरा व्यक्ति को लगा देता है, एक दूसरे को लगाता है, उस रंग में डुबाने का प्रयास करता है। शिव कथा इसी को कहती है, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहती है, शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को कहती है कि शिव तत्व शंकर की शरणागति भगवान विष्णु, भगवान नारायण, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। भगवान विष्णु स्वयं भगवान नारायण भगवान शंकर के रंग में ऐसे रंगे हुए थे, भगवान शिव की भक्ति में ऐसे रंगे हुए थे कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में एक प्रश्न खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये संपूर्ण सृष्टि का रचना करता है, ये संपूर्ण सृष्टि का रचना बस मैं ही कर रहा हूँ, बाकी का कोई नहीं कर रहा। इस सृष्टि की रचना करने वाला केवल हम तो नहीं है, बाकी का कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा रचना नहीं कर रहा। भगवान विष्णु उनको समझा रहे, भगवान नारायण उनको समझाने का प्रयास कर रहे कि ये रचना केवल तुम्हारी नहीं है, जब तक शिव की कृपा ना हो, शंकर की करुणा ना हो, शिव की दया ना हो, तब तक ये रचना तुम्हारी हो ही नहीं सकती। दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि घर चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं, दुकान चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं। उसी तरह ब्रह्मा जी के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया था, ब्रह्मदेव के मन में भी संशय था, और ब्रह्मा जी के मन में संशय ये था कि इतनी बड़ी जो सृष्टि की रचना है ये केवल मैंने ही करी है, बाकी के कोई इस रचना को कर नहीं सकता। और कथा क्या कहती है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कथा कहती है कि संपूर्ण जगत में भगवान विष्णु का चरित्र कहता है कि भगवान नारायण कहते हैं कि संपूर्ण जगत का पालन करता, संपूर्ण जगत का संहार करता, और संपूर्ण जगत को साधने वाला यदि कोई एक है तो वो केवल शिव है। और ब्रह्मा जी उसको स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मदेव उसको स्वीकार करते, ब्रह्मा उसको स्वीकार नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया, मैंने सृष्टि की रचना करी, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं इस सृष्टि का संहार करता हूँ, इसके सिवा कोई सृष्टि का संहार करता नहीं हो सकता, इसके सिवा कोई सृष्टि की रचना करता नहीं हो सकता।
जी को लगता है कि केवल मैं ही सृष्टि की रचना कर सकता हूँ, मैं ही संहार कर सकता हूँ, पर भगवान विष्णु जो शंकर भगवान के रंग में रंगे हुए थे, जैसे पूरा यवतमाल जो क्षेत्र है, आरणी जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण जिला, कल भी आपको कहा था कि शिव के रंग में रंगने वाला जिला है पूरा यवतमाल जिला, पूरा जिला। यहाँ का एक एक शिवालय, यहाँ का एक एक शंकर जी का मंदिर, एक एक शिव तत्व। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये भी है कि यहाँ के जितने शिवालय हैं उसमें से आधे से ज्यादा शिवालय स्वयंभू प्रकट शंकर जी है, स्वयं। और जहां शिव है उसके पास में शक्ति जरूर होती है। तो यवतमाल क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर शंकर जी के प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, तो साथ में ही आरणी से ही नजदीक में लगी हुई स्वयं जगत जननी स्वयं आदि शक्ति भी वहां विराजमान है, स्वयं जगत जननी जगदम्बा भी वहां विराजमान, आदि शक्ति भी वहां। तो ये जो रंग है, ये जो स्वरूप है, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में जो संशय था, ब्रह्मा जी के हृदय में जो संशय था कि ये संपूर्ण जगत में ही चला रहा हूँ, मैं ही संहार करता हूँ और मैं ही जन्म देने वाला हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ, तो भगवान विष्णु जिन भगवान शिव के रंग में रंगे हुए थे, भगवान शंकर के रंग में रंगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी इस रंग में रंगना चाहा। अभी आपको कथा में कहा, एक मित्र को यदि रंग लग जाता है तो वो दूसरे मित्र को लगा देता है, भाई को रंग लग जाता है तो वो दूसरे भाई को लगा देता है, एक बहन को रंग लग जाता है तो वो दूसरी बहन को रंग लगा देता है, पत्नी को रंग लगता है तो वो पति को लगा देती है। उसी तरह भगवान विष्णु ने जो शिव रंग रंगा है, भगवान नारायण को जो शंकर का रंग जो लगा हुआ है, वो रंग उन्होंने ब्रह्मा जी को रंगाना चाहा। पर किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ विराजमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो पहुंच जाता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, धन हो गया, वैभव हो गया, सत्ता हो गई, दौलत हो गई, कोई अच्छा पद मिल गया, कुर्सी मिल गई, तो वो फिर दो चीजें उसके सम्मुख में आ जाती है। जैसे पद बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, मान बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, तो दो चीजें उसके सामने आती हैं। पहली, उसके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होगा, उसके घर में जब कोई शादी ब्याह फंक्शन कोई अच्छा कार्य होगा, तो पहला कार्य क्या होगा कि उसके घर में घर के लोग कम दिखेंगे और बाहर के लोग ज्यादा दिखेंगे। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, सत्ता बढ़ी, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, और जैसे ही ये सब कुछ बढ़ता है तो घर के लोग उसके शुभ कार्य में कम मिलते हैं और बाहर के लोग ज्यादा मिलते हैं, बाहर के लोग ज्यादा। दूसरा, जब तक उसके पास में धन नहीं रहता, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, जब तक उसके पास में कुर्सी नहीं रहती, जब तक उसके पास में प्रतिष्ठा नहीं रहती, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, तब तक वो माता पिता की बात को, गुरु की बात को, ईश्वर के वचन को स्वीकार करता है। और जैसे ही उसके पास में पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, बहुत सारा वैभव बढ़ जाता है, तो फिर वो उसको जो ईश्वर की बातें हैं, उसको जो धर्म की बातें हैं, उसको जो सनातन की बातें हैं, जो सत्कर्म की बातें हैं, वो सब ढोंग लगने लगती है, प्रपंच लगने लगती है। दो चीजें उसके जीवन में।
पत्नी ने अगर व्रत रख लिया तो क्यों रखती है, भूखी क्यों रहती है, फालतू की बातें क्यों करते हो? वैभव बड़ा, धन बड़ा, कुर्सी बड़ी, पद बड़ा, प्रतिष्ठा बड़ी, सम्मान बड़ा, तो फिर ईश्वर उसको ठीक नहीं लगता, ये सब आडंबर लगने लगता है सब। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है? सारे देव देव हैं और उसमें एक देव, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव। जितने व्रत माता लक्ष्मी ने नहीं करे, जितने व्रत माता सरस्वती ने नहीं करे, जितने व्रत किसी इंद्राणी ने नहीं करे, जितने व्रत किसी देवता ने नहीं करे, उतने व्रत मेरी माँ जगज्जननी जगदम्बा, उतने व्रत मेरी माँ आदिशक्ति पार्वती माँ धारण करती है। जितने कोई ना कर पाया उतने व्रत मेरी माँ जगज्जननी जगदम्बा। क्यों? माँ जगज्जननी ये दिखाना चाहती है, माँ जगज्जननी ये बताना चाहती है, माँ जगज्जननी ये दिखाना चाहती है कि पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, नाम बढ़े, शोहरत बढ़े, इज्जत बढ़े, धन बढ़े, तो उसके साथ में तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़े और विश्वास भी। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, हमें यहाँ का स्मरण नहीं है महाराष्ट्र का, पर हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर जिले में हमें वहाँ का स्मरण है कि जब नारी बच्चे को जन्म देती है, एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, एक नारी जब बच्चे को जन्म देती है, घर पर जब उसको लेकर आते हैं उस नारी को, बच्चे को, तो उस नारी को जब बच्चे को, नारी को घर पर लेकर आते हैं तो उसके कमरे में, उसके कक्ष में थोड़ा सा कंडा जलाकर या अग्नि जलाकर अजवाइन की उसको धूप दी जाती है। उसके केश, उसके बाल, उसके कपड़े, उस पर अजवाइन की गंध दी जाती है, थोड़ी अग्नि जलाकर। यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर यहाँ भी अगर हो सकता है कि कई माताएं तो अगर जानती होंगी तो हो सकता है कि जब हॉस्पिटल से या बच्चे को लेकर माँ अपने घर में आती है, स्नान करती है, स्नान करने के बाद जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो स्नान करती है तो उसके बालों में अजवाइन की गंध दी जाती है, उसके कपड़ों में अजवाइन की गंध दी जाती है। थोड़ा सी आग जलाई जाती है, कोयला या कंडा, फिर उसमें अजवाइन आदि डाली जाती है, उसमें गंध दी जाती है। इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है? हमने गुजरात में भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा था वहां भी होता है। हम एक बार हरियाणा में भी पूछे थे, वहां भी होता है। महाराष्ट्र में पूछना रह गया था तो आपसे पूछ लिया। एक कथा मिलती है, कई बहुएं कहती हैं क्या माँ ये आजकल का ये ढोंग प्रपंच है, आजकल का ये गलत कर्म है, पर एक कथा मिलती है आनंदेश्वर महादेव। एक आनंदेश्वर महादेव की कथा मिलती है, बड़ी सुंदर है। 84 महादेव, एक महादेव आनंदेश्वर महादेव, शायद 33 नंबर पर होना चाहिए, 33वें नंबर पर। हो सकता है कि नंबर हमारे स्मरण में ना हो, पर थोड़ा बहुत स्मरण में है कि 33वें नंबर पर आनंदेश्वर महादेव होना चाहिए। मिलती है और उस कथा में ये दो चीजें आती हैं, दो चीजें सामने आती हैं। एक आती है, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र की पूर्णिमा में भगवान शंकर को चावल का दाना
चढ़ाकर पुत्र की कामना करी जाती है, संतान की कामना करी जाती है। दो चीजें इस कथा में मिलती है, आप थोड़ा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करें। आनंदेश्वर महादेव 84 महादेव में एक महादेव है। अब उसका नंबर हमको तो स्मरण में है कि 33 नंबर पर होना चाहिए, पर यदि हमारे विवेक में वो नहीं नंबर आए तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। पर आनंदेश्वर महादेव का चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र। एक नगर में एक राजा हुआ जिनका नाम था अनमित्र। अनमित्र राजा की धर्मपत्नी का नाम था वरवर्णी। वरवर्णी उनकी पत्नी थी। वरवर्णी एक पर्वत की बेटी थी। बड़ी सुंदर थी, विद्वान भी बहुत थी। उसकी विद्वत्ता बड़ी श्रेष्ठ थी। अनमित्र की धर्मपत्नी वरवर्णी गर्भ से हो गई और गर्भ से होने के बाद समय निकला और समय निकलने के बाद उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। पहली बार वरवर्णी उस बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को देखती है तो उसकी जिंदगी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। और कौन माँ है जो बच्चे को देखकर आनंद ना पावे? जब गोदी में बच्चा आता है, गोदी में लाल आता है तो माता के चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ जाती है। कष्ट कितना भी झेला उसने, कष्ट कितना भी झेल हो, पर बच्चे को देखकर उसके जीवन में खुशी आ जाती, उसके जीवन में आनंद आ जाता। कितना भी कष्ट क्यों ना झेले, कितना भी कष्ट से क्यों ना निकले, कितने भी कष्ट से निकले, उसने अपने बच्चे को देखा और उसके जीवन में खुशी आ गई, उसके जीवन में आनंद आ गया। पुत्र को लेकर अपने कक्ष में गई और जैसे ही पुत्र को लेकर कक्ष में गई, बस वरवर्णी ने जैसे ही उस पुत्र को देखकर कहा कि तू मेरा पुत्र है, मेरी जिंदगी की वो सीढ़ी मिल गई कि अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो बालक गोदी में था उसने बोलना चालू कर दिया। जन्म लिया बालक कभी बोलता नहीं, पर वो बालक बोलता है। जन्म लिया बालक बोलता नहीं, पर वो बालक बोलता है। बालक बोलना प्रारंभ करता है। वरवर्णी ने तो सोचा था कि कभी कोई बालक बोलता ही नहीं। वरवर्णी को तो लगा कि बालक बोलने लगा, बोल रहा है। अब जब बालक बोलने लगा, उसके मुख से आवाज निकलने लगी, शब्द निकलने लगा। वरवर्णी
जैसे ही बोली कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा आनंद है, तू मेरी वो सीढ़ी है जो मुझे सुख प्रदान करेगी, तो वो सीढ़ी है जो मुझे सुख देगी, आनंद देगी, सुख प्रदान करेगी। शंभु शरणे मां वरणी को लगा पुत्र बोलना प्रारंभ कर दिया, और बेटे ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, पुत्र ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, बेटा जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, वरवर्णी की बुद्धि स्थिर ही नहीं रही। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। जन्म लेते से ही बच्चे की वाणी आ गई, जन्म लेते से ही बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया। ये विचार ही नहीं करा कोई जिंदगी में, क्या ऐसा हो सकता? शिव कथा कर रही है, अवंती का खंड, स्कंद पुराण, आनंदेश्वर महादेव की कथा वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही वरवरणी बेटे की आवाज सुनती है, शब्द सुनती है, तो कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? बच्चा कहता है कि आप कहती हो कि मैं तुम्हारी सोने की सीढ़ी हूं। सामने एक बिल्ली बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि माँ यहाँ से निकल कर जाए और मैं इस मांस के छोटे से टुकड़े को, इस बच्चे को लेकर भाग जाऊं, खा जाऊं। आप कहते हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है, बिल्ली भी इंतजार कर रही है कि ये मेरा भोजन है। और एक असुरी, एक राक्षसी सामने बैठकर मुझे झांक रही है, जातहरणी, जिसका नाम है जातहरणी, वो भी मुझे देख रही है, वो भी मुझे खाना चाहती है, वो भी मुझे ले जाना चाहती है। जातहरणी का मतलब मालूम है? एक असुर हुए थे, दुस्सह असुर। ब्रह्मा जी जब तप साधना कर रहे थे, और तप साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को जब बार बार उनको परेशान किया जा रहा था और तप साधना में, तो एक असुर प्रकट हो गए थे जिसका नाम था दुस्सह। दुस्सह असुर की एक बेटी थी जिसका नाम था जातहरणी। जातहरणी का काम क्या था? जातहरणी को वर प्राप्त था कि 3 घर से बच्चों की चोरी करेगी। पहले घर से बच्चा चुराती थी, दूसरे घर में रखती थी, दूसरे घर का बच्चा उठाती थी, तीसरे घर में रखती थी, और तीसरे घर का बच्चा उठाती थी और उसका भोजन वो खुद करती थी। प्रथम घर के बच्चे को ले जाकर दूसरे बच्चे के घर में रख देना, दूसरे के घर का बच्चा उठाकर तीसरे के घर में रख देना, और तीसरे का बच्चा उठाकर स्वयं उसको खा लेना। ये जातहरणी का भोजन था। वो असुरी का भोजन ही यही था, वो जातहरणी असुरी का भोजन ही है। उस भोजन को बड़ा आश्चर्य, और बच्चे के मुख से सुनना,
बच्चे ने कहा कि एक तरफ तो बिल्ली बैठी है, वो भी मुझे खाना चाहती है, और दूसरी तरफ जातरणी है जो मुझे उठाने कर ले जाना चाहती है, और एक तरफ तुम कहती हो कि तू मेरी सोने की सीढ़ी। माँ बच्चे से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितने बच्चा बिगड़े ना। बच्चे से उतना स्नेह करो। बच्चे को मोबाइल दो, मना नहीं है। बच्चे को लैपटॉप दो, मना नहीं है। बच्चे को शॉपिंग पर लेकर जाओ, मना नहीं है। पर बच्चे से उतना स्नेह करना जिससे बच्चा आपका कहीं गलत संगत में ना चला जाए। पर आज के जमाने में तो लोग बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा देते हैं। एक बच्चा जिद कर रहा था, मम्मी जा रही थी किटी पार्टी में और बच्चा जिद कर रहा था, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा नहीं, तेरी पढ़ाई कढ़ाई में, एग्जाम कढ़ाई में, चल पढ़ने बैठ। अभी ट्यूशन वाले सर आते होंगे, चल कोचिंग कर, पढ़। बच्चा कहने लगा नहीं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बच्चा जिद करने लगा। माँ ने 10 रुपए निकाले पर्स में से, बच्चे को दे दिए, ले टॉफी खा लेना, और कोई भी आए ना और पूछे तेरी मम्मी कहाँ गई तो कह देना पापा के साथ घूमने गई। झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने। कह देना पापा के साथ घूमने गई। अब आज मालूम पड़ा कि कोई साहब मर गए, पापा की जल्दी छुट्टी हो गई। और पापा की जल्दी छुट्टी हुई, पापा की जल्दी छुट्टी हुई, और जैसे ही पापा की जल्दी छुट्टी हुई तो पापा आज घर पर जल्दी आ गए। और घर पर आए, उन्होंने दरवाजा बजाया। घर पर आने के बाद में दरवाजा बजाती और दरवाजा बजाया। घर पर आकर पापा ने जैसे दरवाजा बजाया, वो पप्पू बाहर आया। आकर उसने टॉफी खा रहा था। पिताजी ने, पिता की आदत रहती है आते से पूछते, क्या तेरी मम्मी नहीं दिख रही? आते से ही पूछेंगे, तुमचा आई कटे, आई कहाँ है? तुरंत आते से पूछेंगे। और उसने तुरंत आते से पूछा, क्यों तेरी माँ नहीं दिख रही, तेरी मम्मा नहीं दिख रही? इतने में बच्चा टॉफी खा रहा था, उसने देखा ही नहीं कि पापा है। उसने तो कह दिया मम्मी पापा के साथ घूमने गई है। पापा ने एक थप्पड़ रख कर दिया, तेरा बाप यहाँ खड़ा है, किसके साथ चली गई? तेरा पिता तो यही खड़ा। फिर वो गई किसके साथ? किसके साथ? बस इतना सुना। झूठ बोलना सिखा दिया मां ने। बच्चे को ट्यूशन में बैठकर पढ़ाना सिखाना पड़ता है। बच्चे को कोचिंग देना पड़ती है। केवल एक मोबाइल ऐसा होता है कि किसी बच्चे को मोबाइल की कोचिंग नहीं देना पड़ती है। बच्चा पैदा होने से पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है, गर्भ में रहता है, और डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, तो माँ दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती है और बच्चा अंदर देखता रहता है, ऐसे खोलना है, ऐसे चलना है, व्हाट्सएप ऐसे चलाना है, इंस्टाग्राम ऐसे चलाना है, फेसबुक ऐसे चलाना है, ऐसे यूट्यूब चलाना है, ऐसे ये करना है। बच्चा अंदर बैठे 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 सब सीख जाता है। फिर माँ उस बच्चे को सिखाती कुछ नहीं है, उसको अन्य पढ़ने की कोचिंग देगी, अन्य चीज की कोचिंग देगी, पर माँ मोबाइल की कोचिंग अपने बच्चे को नहीं देती है। बच्चा खुद गर्भ में रहकर मोबाइल चलाना सीख जाता है। अभिमन्यु जैसे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना सीख गया, पर आधे में माता सो गई तो नींद में वो नहीं, निकलना नहीं सीखा। मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दो, हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, पर उस बच्चे को मोबाइल भी उतना दीजिए जितना उसकी जिंदगी के लिए सार्थक हो। उसकी जिंदगी बिगाड़ दे तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। देव मना नहीं है, पर उसकी जिंदगी ना बिगाड़े, उसका जीवन सार्थक, उसके जीवन में